यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 117वां दिन, विजय का एक जीवन जिएं। सालों पहले एचटीबी में हमारी सभा का एक जवान सदस्य एक मुख्य राष्ट्रीय समाचार पत्र के पुस्तकालय में काम करता था। इस समाचार पत्र में हर प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में कटिंग्स की फाइलें रखी हुई थीं और जीवित लोग और मृत लोग ऐसे दो भागों में विभाजित किए गए थे। एक दिन जवान व्यक्ति मृत लोगों की फाइलों को देख रहा था और उसे एक बड़ी फाइल मिली जिसका नाम था यीशु मसीह। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा और जल्दी से उसने फाइल को मृत लोगों के भाग में से निकालकर जीवित लोगों के भाग में रख दिया। यीशु मसीह जीवित हैं, वह मृत्यु में से जी उठे हैं। जो कोई उन्हें मृत लोगों की फाइलों में खोजेगा तो उससे स्वर्गदूत कहेंगे कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठे हैं। लूका 24 का 5 और 6। विजय गंदा शब्द नहीं है, यीशु महान विजयी हैं। जैसे कि बिशप लेस्ली न्यूबिगिन ने अक्सर कहा है, पुनरुत्थान एक हार के लिए बदलाव नहीं है लेकिन एक विजय का प्रत्यक्षीकरण है। क्रूस एक हार नहीं थी। क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए पाप, मृत्यु और बुराई की ताकतों के ऊपर एक महान विजय प्राप्त की। भजन संहिता 51 का 10 से 19। उनकी विजय के लाभों को ग्रहण करें। मुझे दाऊद की यह प्रार्थना पसंद है और मैंने अक्सर यह प्रार्थना की है। हम सभी की तरह दाऊद ने चीजें खराब कर दी थीं। वह क्षमा के लिए पुकार रहे थे और अब वह विजय के लिए पुकारते हैं। जब हम पाप करते हैं तो शायद हम उद्धार को नहीं खोते हैं लेकिन हम उद्धार के आनंद को खो देते हैं। दाऊद दोबारा पाप के द्वारा हारना नहीं चाहते थे। इन सब की शुरुआत एक टूटे हुए और पिसे हुए हृदय से होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि आप इस तरह से परमेश्वर के पास आएंगे तो वह आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद प्रार्थना करते हैं कि वह एक विजय का जीवन जीने पाएं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि दाऊद की प्रार्थना पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं है। वह प्रार्थना करते हैं कि वह शहर पर भी एक प्रभाव बना पाएं। परमेश्वर, मैं एक शुद्ध हृदय के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक स्थिर आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, आत्मा की सामर्थ और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दें। मैं एक भरोसे वाली आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ और यह कि मैं परमेश्वर का मार्ग सिखा पाऊँ। लोगों को परमेश्वर में फिर से लाते हुए मैं एक ऐसी जीभ के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपकी आराधना करे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दें, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मैं अपने समाज के बदलाव के लिए प्रार्थना करता हूँ। नया नियम, लूका 24 का 1 से 35। यीशु और उनकी विजय को पहचानें। कैसे मैं और आप यीशु से मिल सकते हैं? यीशु का पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक घटना है। यह वास्तव में हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। जैसा कि उस समय लोगों ने जी उठे यीशु का अनुभव किया, आप भी आज उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह लेखांश आपको बताता है कि कैसे। यह वह दिन था जिस दिन विश्व पूरी तरह से बदल गया। यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे। इसके बाद सप्ताह के पहले दिन रविवार को विश्राम और आराधना का दिन था। इस लेखांश में हम मृत्यु के ऊपर यीशु की विजय के दो मुख्य प्रमाणों को देखते हैं। नंबर 1, यीशु की देह वहां पर नहीं थी। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। सच में, जैसा कि उन्होंने बताया था, तीसरे दिन वह फिर से जी उठेंगे। कभी कभी नया नियम बताता है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे। अधिकतर यह सक्रिय प्रकार में है, वह जी उठे थे। जब महिलाओं ने चेलों को बताया तब उन्होंने विश्वास नहीं किया, किंतु हम पतरस के उत्साह को देख सकते हैं। वह उठा और दौड़कर कब्र के पास चला गया। उसने भी देखा कि यीशु की देह वहां पर नहीं थी। उसने देखा कि केवल कपड़े वहां पर पड़े हुए थे। कब्र खाली नहीं थी, लेकिन वहां पर यीशु की देह नहीं थी।
अवश्य ही उस क्षण पतरस ने यह समझना शुरू कर दिया होगा कि यीशु ने एक महान विजय प्राप्त कर ली है। यीशु मर चुके थे, लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी। मृत्यु नष्ट नहीं हुई है, लेकिन निश्चित ही इस पर जय पाया जा चुका है। नंबर 2, स्वयं यीशु वहां पर उपस्थित थे। यीशु को वहां पर देखा गया। यह सिर्फ एक आत्मिक उपस्थिति नहीं थी। उनकी भौतिक पुनरुत्थानी बदला हुआ शरीर वहां पर उनके चेलों के साथ उपस्थित था। लूका के सुसमाचार में हमने पहली बार प्रकट होने के बारे में पढ़ा था। वह था कि वह इम्माऊ जाने वाले रास्ते पर थे। दो तरीकों से यीशु अपने आप को उन दो चेलों पर प्रकट करते हैं। पहला, वह वचनों के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रियों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। विश्व के इतिहास में अवश्य ही यह सबसे अधिक अद्भुत बाइबल अध्ययन रहा होगा। यीशु ने बाइबल में से समझाया कि यह सब उनके विषय में लिखा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका हृदय अंदर से जल रहा था, जैसे ही आप बाइबल को समझाते हुए समय सुन रहे थे या अपने आप से इसे पढ़ रहे थे? कभी कभी जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ या बाइबल को समझाते समय सुनता हूँ, तब वचन मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर सीधे मुझसे बातें कर रहे हैं। उस क्षण ऐसा लगता है कि मेरा हृदय अंदर से जल रहा है। इस समय हमारे अल्फा के छोटे समूह में एक जवान महिला ने अपने जीवन में पहली बार बाइबल को पढ़ना शुरू किया है। वह कहती है, ऐसा लगता है मानो वचन पन्नों में से कूद कूद कर उसके पास आ रहे हैं। चेलों ने कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? हम इसका स्वाद चखते हैं हर बार जब हम बाइबल को समझाते हुए सुनते हैं, इस तरह से जैसे यीशु को प्रकट किया जा रहा हो। दूसरा, वह अपने आप को मसीह के पवित्र संस्कार के द्वारा प्रकट करते हैं। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। बाद में उन्होंने समझाया कि कैसे उन्होंने यीशु को पहचाना जब वह रोटी तोड़ रहे थे। इस मुलाकात के विषय में लूका का वर्णन शायद से सोच समझकर इस तरह से बताया गया है, जो कि चेलों के साथ यीशु के अंतिम प्रभुभोज की घटना को बताता है। इसे हमें उत्साहित करना चाहिए कि हम भी रोटी तोड़ते समय यीशु से मुलाकात कर सकते हैं, जब हम एक साथ आकर कम्युनियन लेते हैं। वचन और पवित्र संस्कार दो तरीके हैं जिनसे हम आज यीशु से मिलते हैं। यीशु निरंतर अपने आप को हम पर प्रकट करेंगे जैसे ही हम वचनों का अध्ययन करते हैं और जैसे ही हम एक साथ आकर रोटी को तोड़ते हैं। यदि आप यीशु की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित कीजिए आप इन चीजों को नियमित रूप से करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु अभी जीवित हैं। जैसे ही मैं वचनों का अध्ययन करता हूँ, होने दीजिए कि मेरा हृदय अंदर से जलने लगे। जैसे ही मैं उनके द्वारा यीशु से मिलता हूँ, जैसे ही मैं रोटी और दाखरस लेता हूँ, ऐसा हो कि यीशु को पहचानने के लिए मेरी आंखें खुल जाएं। पुराना नियम, यहोशू 11 का 1 से 12 के 24 तक। यीशु की विजय को दर्शाएं। मैं जानना चाहूंगा कि यीशु ने इस लेखांश के बारे में क्या कहा जब वह सभी वचनों को पढ़कर समझा रहे थे कि वचन उनके विषय में क्या कहता है। लूका 24 का 27। यह लेखांश यहोशू के विजय को बताता है, महान विजय। यहोशू 10 का 10। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे राजाओं ने अपनी सेना को मिला लिया इसराइल के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, उनसे मत डरो। परमेश्वर ने उन्हें इसराइल के हाथों में दे दिया है। जहाँ कहीं वह जाते हैं, परमेश्वर उन्हें विजय देते हैं। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इसराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया। मैं कल्पना करता हूं कि यीशु ने समझाया होगा कि यहोशू की सेना की रणनीति आज किसी के लिए आदर्श नहीं है।
फिर भी एक पहलू है विजय, और उस महान और अलग प्रकार की विजय की परछाई थी जिसे परमेश्वर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा लाने वाले थे। यहोशू मसीह का एक प्रकार था। सच में यीशु वास्तव में यहोशू नाम का ग्रीक रूप है जिसका अर्थ है परमेश्वर बचाते हैं। जैसा कि हम कल पढ़ेंगे, यहोशू की विजय कभी समाप्त नहीं हुई थी। परमेश्वर ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं। केवल यीशु हैं जो पूर्ण विजय को लाते हैं। वही हैं जिनकी ओर संपूर्ण पवित्र शास्त्र इशारा करता है। वह महान विजयी हैं और हमारे जीवन में हर संभव विजय के स्रोत हैं। परमेश्वर पाप और मृत्यु और बुराई की सभी ताकतों के ऊपर आपकी महान विजय के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा हो कि आज मेरा जीवन इस महान विजय को दिखाए। होने दीजिए कि मैं इसे और अधिक देखने पाऊं, ना केवल मेरे व्यक्तिगत जीवन में लेकिन मेरे समुदाय, शहर और देश में भी। लूका 24:1-12। मुझे इन महिलाओं में बहादुरी और प्रायोगिकता का मिश्रण बहुत पसंद है। जिस क्षण शब्द समाप्त हुआ, वह कब्र पर जाती हैं। पुरुष कहाँ पर थे? पूर्ण घोर अवस्था में। आज का वचन, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। लूका 26:5-6।